Hello बच्चों, this is your physics teacher Sandeep Kumar again in front of you and on my YouTube channel Tricky Physics with Sandeep sir। बेटा सबसे पहले तो जिन बच्चों ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब बच्चे बेटा मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दें। आज जो बेटा हम पढ़ने वाले हैं 10th साइंस के अंदर चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पार्ट सेकेंड। बेटा इसके अंदर हमने कल केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था, आज हम केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है बेटा? एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है बेटा किसकी? एक केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन की क्या होती है बेटा? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है। किस फॉर्म में होती है? विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स। बेटा सिंबल्स की हेल्प से और ऑफ एलिमेंट्स, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स। सिंबल ऑफ एलिमेंट्स एंड फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। देखो बेटा हमारे पास जैसे मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम क्या है? एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन है। देखो मैंने लिखा है बेटा एस, ये क्या है? सॉलिड फॉर्म में। ऑक्सीजन गैस फॉर्म में जी लिखा है। तो बेटा क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, साथ में हीट और लाइट भी रिलीज होती है। तो बेटा ये केमिकल इक्वेशन, ये 2 लगाया है बेटा, ये बैलेंसिंग की है। ये भी आपको बैलेंसिंग पूरी तरीके से सिखाएंगे। तो आगे है बेटा हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन। हम एक केमिकल रिएक्शन को कैसे लिखते हैं बेटा? बेटा किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखते वक्त हमें क्या करना चाहिए? जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे होते हैं। इसका मतलब ये बेटा हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट। ये हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट मस्ट बी रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड। रिएक्टेंट बेटा कहाँ लिखे होते हैं? लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी होती है। किसकी हेल्प से बेटा? सिंबल्स की और एलिमेंट सिंबल्स, एलिमेंट्स के सिंबल्स की और फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड लिखे हुए बेटा। मैग्नीशियम Mg मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट करता है, O2 ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करता है। ये एलिमेंट्स क्या है? सिंबल्स है। ऑक्सीजन का O है बेटा, मैग्नीशियम का Mg है बेटा। ठीक है बेटा। इसी तरह से प्रोडक्ट जो लिखे होंगे बेटा वो राइट हैंड साइड पे लिखे होंगे। राइट हैंड साइड पे कौन क्या लिखा होगा बेटा? केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट। केमिकल इक्वेशन में राइट हैंड साइड में बेटा क्या लिखा होगा? केमिकल इक्वेशन के अंदर राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट लिखे होंगे। ठीक है बेटा। अब बेटा फिजिकल स्टेट जो है वो कैसे दिखाते हैं? सॉलिड के लिए S दिखाते हैं, लिक्विड के लिए L दिखाते हैं बेटा ब्रैकेट में, गैस के लिए G दिखाते हैं, एक्वस के लिए AQ दिखाते हैं। अभी सभी बच्चों को ये डाउट होगा कि सर ये एक्वस क्या है? सॉलिड लिक्विड गैस तो हम समझ गए। बेटा एक्वस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर सॉल्वेंट क्या होता है? वाटर होता है। सॉल्वेंट क्या होता है बेटा? वाटर होता है। तो मैंने लिखा भी है नोट डाल के, एक्वस सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन इन व्हिच सॉल्वेंट इज वाटर। जिसके अंदर सॉल्वेंट हमारे पास क्या होता है बेटा? वाटर होता है। क्लियर बेटा स्टूडेंट्स? नेक्स्ट इज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेपरेटेड बाय एन एरो। बेटा लेफ्ट में रिएक्टेंट लिखे होंगे, राइट में प्रोडक्ट है, और ये सेपरेट किससे होंगे? एरो। ठीक है, केमिकल इक्वेशन के। ठीक है बेटा। अगर हम एक से ज्यादा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को लिखते हैं तो उनके बीच में पॉजिटिव साइन लगाएंगे। क्लियर बेटा? जैसे एक रिएक्टेंट A है, दूसरा रिएक्टेंट B है, तीसरा C है। ठीक है बेटा। प्रोडक्ट दे रहा है D। या फिर एक A रिएक्टेंट टूटेगा, B + C + D प्रोडक्ट है। तो एक से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे तो भी पॉजिटिव से लिखेंगे, प्रोडक्ट होंगे तो भी पॉजिटिव से लिखेंगे बेटा। नेक्स्ट इज बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। बेटा बैलेंसिंग की नीड क्यों पड़ी बेटा? बेटा मार्केट में आप सामान लेने जाते हो, तराजू आप देखते हो, 1 kg आपको आलू लेने हैं तो दुकानदार एक तरफ 1 किलोग्राम का बट्टा रखता है, दूसरी तरफ आलू डालता है, बराबर करता है। तो ऐसे ही बेटा एलिमेंट्स भी है, कंपाउंड्स भी है केमिकल रिएक्शन के अंदर, उनको भी हमें बैलेंस करना होता। उससे पहले बात आती है बेटा स्केलेटन इक्वेशन, यानी कि ढांचा। केवल एक ढांचा सा तैयार किया गया है केमिकल इक्वेशन का जो बैलेंस नहीं होती है। तो ऐसी इक्वेशन बेटा केमिकल इक्वेशन जो बैलेंस नहीं होती है, इज नॉट बैलेंस, इज कॉल्ड स्केलेटल इक्वेशन। देखो बेटा मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में प्रेजेंट है, मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में। देखना बेटा यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम है, लेकिन यहाँ देखना ऑक्सीजन का एक ही एटम है। क्लियर बेटा? इस तरह की इक्वेशन तो है बेटा ये, लेकिन बैलेंस नहीं है। इस तरह की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं बेटा? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट इज बैलेंस इक्वेशन। तो बैलेंस इक्वेशन में क्या होगा? दोनों तरफ रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट के एलिमेंट्स जो होंगे बेटा, एटम्स जो होंगे
नंबर ऑफ एटम बेटा क्या होंगे, सेम होंगे। द इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट साइड आर इक्वल, क्या होंगे, एटम क्या होंगे, सेम होंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के, सो एज टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, जो मास पहले था वही मास अब है। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को बेटा ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है बेटा, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता, ठीक है बेटा। तो मास कंजर्व रहता है। देखना बेटा, मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में प्रेजेंट है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है सॉलिड फॉर्म में, साथ में हीट छोड़ रहा है और लाइट छोड़ रहा है। यहाँ देखना बेटा ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ ऑक्सीजन 2 बनाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है बेटा। लेकिन अब एक और डिसबैलेंसिंग हो गई है, यहाँ मैग्नीशियम 2 हो गए हैं और यहाँ 1 है बेटा, तो यहाँ भी मैग्नीशियम 2 कर देंगे। अब देखना मेरी केमिकल इक्वेशन जो है बैलेंस होती है। और हमने बेटा यहाँ पढ़ा कि हमें रिक्वायरमेंट क्यों होती है बैलेंसिंग की, और एक स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस इक्वेशन क्या होती है, और रिक्वायरमेंट क्यों होती है बेटा, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। देखना बेटा Fe प्लस H2O और 4H2। यहाँ देखना बेटा हाइड्रोजन के 2 एटम हमारे पास है, यहाँ भी हाइड्रोजन की 2 एटम हमारे पास है, ठीक है बेटा। यहाँ देखना ऑक्सीजन की बेटा 4 एटम हमारे पास है, यहाँ ऑक्सीजन की रिएक्टेंट की तरफ ऑक्सीजन का 1 एटम हमारे पास है, तो 4 करने पड़ेंगे बेटा, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया बेटा हमारे पास, लेकिन देखना हाइड्रोजन 4 2 जा 8 हो गए, हाइड्रोजन के 8 एटम हो गए बेटा, यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम, हाइड्रोजन डिसबैलेंस। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन यहाँ, 8 हाइड्रोजन यहाँ, 4 ऑक्सीजन यहाँ, 4 ऑक्सीजन यहाँ। यहाँ देखना बेटा Fe 3 है बेटा और यहाँ 1 है, और 3 से ये होगी बेटा, क्लियर बेटा। नेक्स्ट इज BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस HCl। यहाँ देखना बेटा हाइड्रोजन के 2 एटम, यहाँ हाइड्रोजन का 1 एटम, तो क्या करेंगे बेटा, बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, 2 इधर 2 इधर। लेकिन देखना बेटा ऑक्सीजन के 4, यहाँ भी ऑक्सीजन के 4, यहाँ सल्फर का 1, यहाँ भी सल्फर का 1। यहाँ देखना बेटा क्लोरीन के 2, यहाँ भी क्लोरीन के 2 एटम आपके पास है, क्लोरीन के 2 एटम आपके पास है, क्लियर बेटा। Ba इज ऑल्सो बैलेंस, तो केमिकल रिएक्शन क्या होगी बेटा, Ba बेटा यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1, ठीक है बेटा। तो इक्वेशन यहाँ मेरे पास जो है ऑलरेडी बैलेंस हो गई है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन इधर, 2 क्लोरीन इधर और 4 ऑक्सीजन इधर, 1 सल्फर इधर, 1 Ba इधर, 1 Ba। नेक्स्ट इज CaOH2 ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं बेटा इसको, HNO3। क्या दे रहा है बेटा, CaNO3 ट्वाइस प्लस H2O। यहाँ देखना बेटा बैलेंसिंग करते वक्त देखना, यहाँ सबसे पहले लिस्ट वाला देखते हैं, तो इसमें देखना बेटा ऑक्सीजन यहाँ 6 है, यहाँ 3 है। हाइड्रोजन देखना बेटा, हाइड्रोजन यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। कैल्शियम देखना बेटा यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन देखना बेटा यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो बैलेंस करेंगे बेटा 2 आएगा यहाँ, तो 2 हाइड्रोजन बैलेंसिंग होगी हाइड्रोजन। लेकिन देखना बेटा नाइट्रोजन एंड 2 बन गए तो यहाँ भी 2 है। ऑक्सीजन देखना बेटा 2 3 जा 6 बन गए तो यहाँ भी 6 है। ऑक्सीजन भी बैलेंस है बेटा, ऑक्सीजन भी हमारे पास बेटा क्या है, बैलेंस है। आगे देखना बेटा इसमें, यहाँ देखना बेटा यहाँ 2 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ भी 2 आपके पास हाइड्रोजन है, लेकिन हमारे पास 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर है बेटा, तो 2 हाइड्रोजन ये, तो 2 हाइड्रोजन हमें और चाहिए, 2 2 जा 4, अब ये 4 हो गए बेटा। देखना 2 हाइड्रोजन ये और 2 हाइड्रोजन ये, 4 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन देखना बेटा 2 ऑक्सीजन ये और 6 ऑक्सीजन ये, 8 ऑक्सीजन हो गए। 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 यानी कि 8 ऑक्सीजन ये हो गए। अब ये इक्वेशन क्या होगी बेटा, बैलेंस। ये सिंपल बैलेंसिंग मैंने आपको बताई है बेटा, अभी NCERT से भी हम बैलेंसिंग कराएंगे और यहाँ तक आपको आज पढ़ना है बेटा।
बेटा, इसके नोट्स तैयार करने हैं। क्लियर बेटा। और एक और बात, ये बात जरूर ध्यान रखना बेटा, सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L, गैसेस के लिए G, ठीक है बेटा। और कोई गैस बन के होती है तो ऐसे दिखाते हैं, और प्रेसिपिटेशन बनते हैं, झाग बनते हैं, पिप्टीज बनते हैं और नीचे बैठते हैं, उसको ऐसे दिखाते हैं। क्लियर बेटा। इवोल्यूशन ऑफ गैस ऐसे दिखाते हैं, और प्रेसिपिटेशन जब बनते हैं उसको ऐसे दिखाते हैं, क्योंकि पिप्टीज नीचे बैठते हैं बेटा, ऐसे। ये चीजें ध्यान रखना बेटा। क्लियर बेटा, क्लियर।